हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉपिक फिजिबिलिटी स्टडी एंड सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस। व्हाट इज़ फिजिबिलिटी स्टडी? फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है? हम इसके पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। फिजिबिलिटी स्टडी इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ स्टडी टू इवेलुएट फिजिबिलिटी ऑफ प्रपोज प्रोजेक्ट और अ सिस्टम। मीन्स फिजिबिलिटी का बेसिक मीनिंग क्या होता है? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी टू डेवलप अ प्रपोज सिस्टम, कि जो सिस्टम या सॉफ्टवेयर हम बनाने जा रहे हैं क्या उसकी फिजिबिलिटी पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास हैं या नहीं है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस और रिक्वायरमेंट कलेक्शन करने से पहले हम पहले फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी में ये पता लगेगा कि हमें किस किस तरह की रिक्वायरमेंट लेनी है, उनका एनालिसिस कैसे करना है, हमारी कंपनी उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लायक है भी या नहीं, हमारे पास उतना टेक्निकल स्टाफ अवेलेबल है या नहीं, हमारे पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं या नहीं, कोई सोशल फिजिबिलिटी, लीगल फिजिबिलिटी, किसी तरह का कोई और इम्प्लीकेशन तो नहीं होगा। ये पहले संभावनाएं सभी चेक की जाती हैं। फिजिबिलिटी स्टडी की रिपोर्ट ओके आने के बाद ही आप अपना फर्दर काम आगे शुरू करते हैं। Feasibility study is one of the stage among important four stages of software project management process. As the name suggests, feasibility study is the study feasibility analysis, or it is a measure of the software product in terms of how much beneficial product development will be or the organization in a practical point of view, कि हम जो प्रोजेक्ट डेवलप करने जा रहे हैं प्रैक्टिकली वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा नहीं या कितना बेनिफिशियल होगा, हम सारी उसके पहले फिजिबिलिटी स्टडी में प्लानिंग करके देखेंगे। Feasibility study is carried out based on many purposes to analyze whether the software product will be in right terms, like आपका जो सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेड हो पाएगा नहीं, उसकी कॉस्ट क्या रहेगी, उसका उसमें आपके कितना मैन पावर चाहिए, आपको कितना टेक्निकल स्टाफ चाहिए, कितना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये हम सभी क्या चेक करते हैं फिजिबिलिटी स्टडी में। टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी के कितने प्रकार होते हैं? नंबर वन इज टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी में सॉफ्टवेयर कंपनी जिस सिस्टम को डेवलप करने जा रही है, हम यहाँ सिस्टम की बात कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, वो आप एक ही बात मान के चलिए, ठीक है। तो आपके पास हार्डवेयर और प्रॉपर सॉफ्टवेयर है या नहीं, प्रॉपर टेक्निकल स्टाफ है या नहीं। अब सपोज हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने एक बैंक से ऑर्डर लिया कि चलो हम आपको सॉफ्टवेयर बना के देंगे। बैंक ने आपको साइनिंग अमाउंट भी दे दिया और आपने फिजिबिलिटी चेक की, ठीक है, हमें इतना इतना इनका सॉफ्टवेयर बनाना है, हमें 6 महीने लगेंगे, हमारे पास सब कुछ है। अब टेक्निकल फिजिबिलिटी में वो ये चेक करेंगे कि बैंक का सॉफ्टवेयर जिस लैंग्वेज में बनाना है तो वो लैंग्वेज हमारे पास है, उस लैंग्वेज में कोडिंग करने के लिए जो हमें सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए वो मैन पावर है हमारे पास, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं हमारे पास, हमारे प्रॉपर हार्डवेयर है या नहीं। अब बैंक का सॉफ्टवेयर तो सर्वर पे चलता है, ऑनलाइन होता है, तो आप उस सॉफ्टवेयर के सर्वर पे टेस्टिंग भी करोगे, उसको नेटवर्क पे भी चला के देखोगे, ठीक है। तो आपके पास वो प्रॉपर पूरा सेटअप होना चाहिए। तो इस तरह का टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने आप को चेक करोगे कि क्या हमारे पास टेक्निकल फिजिबिलिटी है कि जिससे हम उस सॉफ्टवेयर को बना सकें, ठीक है। अगर आपको टेक्निकल फिजिबिलिटी, आपको टेक्निकल स्टाफ ही नहीं है तो कैसे बनाओगे उसको आप? Technical feasibility, current resources, both hardware and software along with the required technology are analyzed, assessed to develop project. This technical feasibility study gives report whether there exist correct required resources and technologies which will be the use for project development. Okay. Next one is operational feasibility. Operational feasibility का meaning क्या है? Operational feasibility degree of providing services to the requirement is analyzed along with how much easy product will be easy, to operate and maintain after implementation और deployment। कि आप जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं वो पूरा सॉफ्टवेयर जब बन जाएगा वो प्रॉपर वर्किंग करेगा या नहीं करेगा, उसकी कितनी ऑपरेटिबिलिटी होगी, वो कितना इजीली मेंटेन हो सकता है। जब आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो उसकी मेंटेनेंस में अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग गई तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो और सॉफ्टवेयर आपका इन सिस्टम के अकॉर्डिंग इनपुट जो आप दे रहे हो उस अकॉर्डिंग प्रोसेस करके आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा। तो ये सब किस में चेक होता है? ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिकली वो फिजिबल है या नहीं कंपनी के लिए। अब कंपनी ने 6 मंथ का टाइम ले लिया और कह दे कि हाँ आपको 10 लाख रुपए में सॉफ्टवेयर बना के दे देंगे। अगर आपका टाइम 6 मंथ्स की बजाय 8 मंथ्स हो जाता है, सपोज आपका टाइम बढ़ जाता है, तो आपका क्या करेगा, कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपका विद इन ए प्रोजेक्ट विद इन ए टाइम भी कंप्लीट हो जाता है तो वो दिख जाती है। पहले कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस इसमें हम इसको
चेक करेंगे कि कितनी कॉस्ट आ रही है, कितना बेनिफिट आ रहा है, कितनी मैन पावर लग रही है पर आवर, पर पर्सन पर आवर के हिसाब से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस के बाद देखो, आप कोई काम तभी लोगे ना कि जिसमें आपको प्रॉफिट हो। अगर आपकी कॉस्ट ही ज़्यादा लग गई, आपने पैसे कम ले लिया, बाद में तो नहीं कहोगे ना कि हमें इतना अमाउंट और चाहिए। तो आपने इतने अमाउंट में आपने अपना एक काम स्टार्ट करने के लिए बोला बैंक को, हाँ ठीक है आपका ये बना देंगे सॉफ्टवेयर, और आप ही कॉस्ट ही ज़्यादा पड़ रही है या प्रॉफिट कम हो रहा है, तो वो कंपनी उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगी। तो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में हम कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस को चेक करते हैं। लीगल फिजिबिलिटी, लीगल फिजिबिलिटी मीनिंग क्या है कि जो सॉफ्टवेयर आप डेवलप करने जा रहे हो, जो सिस्टम आप डेवलप करने जा रहे हो, जो हार्डवेयर आप डेवलप करने जा रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, ये सभी कंपनीज इसी तरह का सिस्टम डेवलपमेंट में इन चीज़ों को पहले ही चेक करती है। तो वो जो सिस्टम आप डेवलप करने जा रहे हो उसकी कोई लीगल इम्प्लीकेशंस तो नहीं है कि वो लीगली कुछ गलत हो जाए, कुछ ऐसा उसमें डाटा सिक्योरिटी के इश्यूज हों। ठीक है। इन लीगल फिजिबिलिटी स्टडी प्रोजेक्ट इज एनालाइज इन लीगली point of view. This include analyzing barriers of legal implementation of the project, data protection acts, social media law, project certificate, license, copyright, intellectual property right। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। देखो, आपने एक सॉफ्टवेयर बना के दे दिया, आपने लोगो ऐसा लोगो ले लिया जो पहले से किसी कंपनी ने बनाया और रजिस्टर्ड किया हुआ है, तो वो कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। आपने किसी कंपनी का सेम मेन्यू बना लिया, दैट इज ऑल्सो अंडर कम्स अंडर कॉपीराइट एक्ट। तो आपने और उसका कोई आपका डाटा सिक्योरिटी का इशू, आपने सॉफ्टवेयर बना दिया जिसमें सिक्योरिटी का इशू है इतना, आपने प्रॉपर टेस्टिंग नहीं की। आपका जो बैंक में क्या होता है, ऑनलाइन बैंकिंग है या बैंकिंग में डाटा सबसे क्रूशियल होता है, आपका डाटा सेफ ही नहीं है। कस्टमर आपके बैंक से जब ट्रांजैक्शन कर रहा है तो हो सकता है उसका अकाउंट ही हैक हो जाए, और एक नहीं ऐसे हर बार प्रॉब्लम आने लग जाए, तो उससे क्या होगा, वो आपका सॉफ्टवेयर फेल हो जाएगा। तो लीगल फिजिबिलिटी, लीगल प्रॉब्लम हो सकती है कंपनी में। शेड्यूल फिजिबिलिटी, शेड्यूल फिजिबिलिटी को हम टाइम फिजिबिलिटी भी कहते हैं। It is in schedule feasibility study mainly timeliness and deadlines is analyzed for proposed project, which includes how many times team will take to complete the final project, which has a great impact on the organization as a purpose of project। कि जो आपकी टीम है आप विद इन टाइम उसको कंप्लीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो आपको जो टेक्निकल फिजिबिलिटी है ना, और जो मैन पावर है उसको देख के हिसाब से, और शेड्यूल फिजिबिलिटी, इनको चेक करते हो दोनों को पहले, फिर इसके बेस पे निकलती है अपनी कौन सी फिजिबिलिटी, कॉस्ट एंड बेनिफिट वाली। उसका नाम क्या था, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। ठीक है। पहले आप टाइम फिजिबिलिटी, और आप पहले आप देखोगे कि आपके पास प्रॉपर स्टाफ है या नहीं है, टेक्निकल रिसोर्सेज है या नहीं है, नंबर वन। फिर आप देखो शेड्यूल फिजिबिलिटी, क्या आप इस आपके पास जो स्टाफ है, जो आपके पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, उनके बेस पे आप और इतने टाइम में इस काम को कंप्लीट कर पाते हो नहीं कर पाते। कर पाते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आप उसको टाइम को रिवाइज करोगे और फिर आप उससे निकालोगे कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। फिजिबिलिटी स्टडी प्रोसेस, फिजिबिलिटी स्टडी प्रोसेस में बेसिकली दो आपके पास मेन टास्क रहते हैं। नंबर वन इज इंफॉर्मेशन असेसमेंट। इट आइडेंटिफाइज इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर द सिस्टम हेल्प्स इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट ऑल्सो वेरीफाइज द सिस्टम कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी विद इन अ बजट, वेदर द सिस्टम कैन बी इंटीग्रेटेड विद द एग्जिस्टिंग सिस्टम। क्या आपका जो सिस्टम है वो उससे काम चल जाएगा या आपको कुछ नई टेक्नोलॉजी परचेज करनी पड़ेगी। आपकी इन्फॉर्मेशन असेसमेंट देखते हो कि आपको जो इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको कहाँ कहाँ से आप कलेक्ट करोगे। पहले आप उसको असेस करते हो, आपका टारगेट पॉइंट क्या क्या रहेंगे। देन इंफॉर्मेशन कलेक्शन, इट स्पेसिफाई द सोर्स फ्रॉम द वेदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द सॉफ्टवेयर कैन बी ऑब्टेन्ड। और अब इसमें आप ये देखो कि इन्फॉर्मेशन जब आपकी आइडेंटिफाई हो गई सोर्सेज, और फिर आप उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, और कलेक्ट करने के तरीके क्या क्या रहेंगे, इंटरव्यूज, क्वेश्चनर, सर्वे, फीडबैक, ठीक है, वन टू वन, वन टू मैनी। तो बहुत सारे तरीके हैं, वो काम क्या होता है, सिस्टम एनालिस्ट का काम होता है। तो फिजिबिलिटी स्टडी के प्रोसेस के अंदर इसकी रिपोर्ट आने के बाद फिर आप अपना रिक्वायरमेंट कलेक्शन एंड एनालिसिस करते हो। देन रिपोर्ट राइटिंग uses a feasibility report which is a conclusion of feasibility study by the software development team. It includes the recommendations whether the software development should continue। तो आपकी feasibility study की मेन जो रिपोर्ट होती है वो बताएगी कि आपने इस प्रोजेक्ट को फर्दर कंटिन्यू करना है या नहीं करना। इसमें आपको पूरा सॉफ्टवेयर का स्कोप, बजट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, आपकी टाइम लिमिट्स, सभी कुछ मेंशन किए होते हैं। और एक होती है जनरल इन्फॉर्मेशन जिसे हम नॉर्मली जनरल रिपोर्ट्स भी कहते हैं। जो फिजिबिलिटी स्टडी की जो एक्चुअल रिपोर्ट होती है वो अलग होती है और एक जनरल रिपोर्ट अलग होती है। इट डिस्क्राइब द पर्पस एंड स्कोप ऑफ द फिजिबिलिटी स्टडी। उसमें आप थोड़ा सा आपको फिजिबिलिटी स्टडी का पर्पस बताया जाता है।
इट ऑल्सो डिस्क्राइब द सिस्टम ओवरव्यू, आपका सिस्टम कैसा रहेगा, हम क्या बनाने जा रहे हैं, ठीक है, और उसका इनपुट डोमेन, प्रोसेस डोमेन और आउटपुट डोमेन क्या क्या रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस। सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस इज अ मेजर ऑफ सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर मेजरेबल ऑफ और काउंटेबल। देखो सॉफ्टवेयर जो आप बनाने जा रहे हो, डेवलप करने जा रहे हो, एक सॉफ्टवेयर के पर्टिकुलर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि ऑपरेशनल हो, एक्यूरेट हो, विद इन टाइम आपको आउटपुट दे, डाटा सिक्योरिटी रहे उसमें। तो उन चीज़ों को मेजर करने के लिए जो आप मेथड यूज करते हो दैट आर नोन एज सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस। विद इन अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस many matrices are that are collected, all are connected. Software matrices are similar to the four function of management। देखो मैनेजमेंट के जो मेन 4 पिलर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल और इम्प्रूवमेंट। तो ये जो 3 बेसिक्स आपके जो पिलर्स हैं इनसे कनेक्टेड होती हैं ये सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस। मीन्स आप इनके हर स्टेप में इनको यूज करोगे। सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस के 2 टाइप्स होते हैं, प्रोडक्ट मैट्रिसेस एंड प्रोसेस मैट्रिसेस। Product matrices, these are measurement of या these are measures of various characteristics of software product। सॉफ्टवेयर को अगर आप एज अ प्रोडक्ट लेके चल रहे हो, क्योंकि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होता है, तो उस सॉफ्टवेयर का जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक उसका साइज कम होना चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी कम होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, डाटा सिक्योर हो उसका। तो सॉफ्टवेयर को एज अ प्रोडक्ट अगर हम देखते हैं तो उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको मेजर करने के लिए जो मैट्रिक्स यूज करते हैं दैट आर नोन एज product matrices, process matrices, these are the measure of various characteristics of software development process। उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के जो डिफरेंट फेजेस होते हैं, हर फेज में जो आप डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स यूज करते हो वो क्या होती हैं, प्रोसेस मैट्रिसेस, लाइक टेस्टिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग, कोहेजन एक्सेट्रा। अब आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ये आपकी क्लासिफिकेशन थी। अब हम इसको अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करके देखें, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में आता है इंटरनल मैट्रिसेस, एक्सटर्नल, हाइब्रिड एंड प्रोजेक्ट मैट्रिसेस। इंटरनल मैट्रिसेस are the matrix used for measuring properties that are viewed to be greater importance of software developer, for example lines of code। अब इंटरनल मैट्रिक्स को आप ये लेके चलो कि अगर सॉफ्टवेयर का जो कोडिंग पार्ट होता है दैट इज अ कोर पार्ट, ठीक है, आपने रिक्वायरमेंट ले ली, एनालिसिस कर लिया, डिजाइनिंग कर ली, डीएफडी बना दिए, फ्लो चार्ट बना दिए, इसके बाद आप जो कोर पार्ट करोगे, जो सॉफ्टवेयर जो एक्चुअल में रन करता है वो होता है कोडिंग पार्ट। सॉफ्टवेयर की हम क्या करते हैं, कोडिंग। तो कोडिंग करने पर देखिए, अगर आप एग्जांपल लेके चलिए, आपको प्रोग्राम बनाना है एरे का, सपोज एक आप एरे का प्रोग्राम बनाते हो फॉर लूप लगा के, और एक बनाते हो नेस्टेड फॉर लूप लगा के, एक प्रोग्राम बनाते हो आप डू वाइल या वाइल का लूप यूज करके। तो उसमें क्या होगा, आपका जो फॉर या नेस्टेड फॉर का जो प्रोग्राम है यूज करके बनाया लूप को, तो वो आपका उसमें आपका लाइंस ऑफ कोड कम रहेंगे और आपको आउटपुट जल्दी मिलेगा और सेम आउटपुट आएगा। तो ये देखा जाता है कि जो सॉफ्टवेयर आप डेवलप करने जा रहे हो उसका लाइंस ऑफ कोड क्या है, जितना लाइंस ऑफ कोड ज़्यादा रहेंगी उसका साइज उतना ही इंक्रीज रहेगा और फिर टेस्टिंग में उतनी ही दिक्कत आएगी। ये उसका इंटरनल मैट्रिसेस है। इसको मेजर करने के लिए हम जो मैट्रिक्स यूज करते हैं दैट आर इंटरनल मैट्रिक्स। और एक्सटर्नल मैट्रिक्स में हम ये देखेंगे सॉफ्टवेयर बन गया, कोडिंग हो गई, टेस्टिंग होगी, अब वो पोर्टेबल है या नहीं है। सपोज वो विंडो 7 पे ऑपरेट हो रहा है, विंडो 10 पे नहीं हो रहा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत आ रही है, उसका कितना रिलायबल है, कितना फंक्शनल है, ऑपरेटिंग सिस्टम पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए, ब्राउजर कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए, यूजेबल कितना है, उसका इंटरफेस कैसा है। तो जो उसके एक्सटर्नल फीचर्स हैं, ठीक है, जो हमें दिखाई देते हैं, ठीक है, उनको मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल मैट्रिसेस। और हाइब्रिड मैट्रिसेस में हम इन दोनों का कलेक्शन होता है। इसमें आपकी कॉस्ट फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स इसके अंदर, इसमें कॉस्ट पर फंक्शन, कॉस्ट एंड बेनिफिट, इसका पूरा हम इसको चेक करते हैं, इसका प्रोडक्ट क्या है, प्रोसेस क्या है, ठीक है। प्रोजेक्ट मैट्रिसेस में, प्रोजेक्ट मैट्रिसेस आर द मैट्रिक्स यूज बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर टू चेक द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर कौन होता है, टीम लीडर, टीम लीडर के ऊपर कौन होता है, सिस्टम एनालिस्ट। तो सिस्टम एनालिस्ट आपका, सिस्टम एनालिस्ट इस प्रोजेक्ट को हैंडल करता है। तो सिस्टम एनालिस्ट के पास या प्रोजेक्ट मैनेजर के पास वो डेली डेली आपकी कॉस्ट निकालेगा, वो डेली रिपोर्ट्स बनाते हैं कि मेरे पास इतने टीम मेरी काम कर रही है इस प्रोजेक्ट को बनाने में, एक दिन में इतने लोग काम कर रहे हैं, उनकी सैलरीज इतनी है, उन्होंने इतना आउटपुट दिया। तो वो डेली के डेली भी आपको एनालिसिस करते हैं।
और वो प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस देखते हैं कि प्रोजेक्ट का हमारे पास विद इन टाइम कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि वो प्रोजेक्ट डिफरेंट फेजेस में कंप्लीट होगा। पहले उसकी कलेक्शन होगी, रिक्वायरमेंट कलेक्शन, फिर एनालिसिस, फिर उसमें डिज़ाइनिंग। तो हर फेज़ का उन्होंने एक टाइम फिक्स किया होता है, और कोई फेज़ का टाइम की ओवरलैप तो नहीं हो रहा, फिर ज़्यादा तो नहीं ले रहा, फिर जल्दी ज़्यादा टाइम से पहले फिनिश तो नहीं हो गया। तो आपने वो प्रोजेक्ट की जो आपकी कंप्लीट टाइमिंग होती है, उनका जो प्रोग्रेस होता है, उसको डेडलाइंस को चेक करते रहते हैं। Advantages of software matrices. It is a comparative study of various design methodologies of software systems for analysis, comparison, and critical study of different programming language concerning their characteristics. Different type की आप लैंग्वेज को आप कंपेयर भी कर सकते हो, क्रिटिकल स्टडी बना सकते हो कि कौन कौन सी आपके सॉफ्टवेयर के लिए बेटर रहेंगी इन कंपेयरिंग एंड इवेलुएटिंग द कैपेबिलिटीज एंड प्रोडक्टिव ऑफ पीपल। अब देखिए डिफरेंट टाइप के टीम, जब एक टीम काम करते हैं तो उसमें कई सारे लोग काम करते हैं, हर एक की प्रोडक्टिविटी अलग होती है, हर एक की स्पीड अलग होती है, ठीक है, हर एक की कैपेबिलिटीज अलग होती है, तो उनको भी कंपेयर किया जाता है। इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, इन द वेरिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन, in getting idea about the complexity of code, in taking decision regarding further division of a complex module is to be done or not, कि उसमें ये देखा था कि जो कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल है उन पे काम करना है या नहीं करना। इन गाइडिंग रिसोर्स मैनेजर फॉर द प्रॉपर यूटिलाइजेशन। अब रिसोर्स मैनेजर हैं जो जो आपके प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, वो देखेंगे कितने रिसोर्सेज हैं, उनका बेटर यूज़ कैसे कैसे हो रहा है या नहीं हो रहा, या फिर इनका रिसोर्स का यूज़ कैसे हो सकता है। रिसोर्सेज में आपके रहेंगे मैन पावर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजीज। ओके, तो ये था आपका टॉपिक फिजिबिलिटी स्टडी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी आप वीडियो और देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल यूट्यूब पे विपिन बब्बर के चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपनी ये वीडियो देख सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।